दोस्तों आज मैं शेयर करूंगी दक्षिणावर्ती शंख को घर में रखने से धन संपदा में कैसे बरकत होती है और इसके क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों घर में शंख रखने से अनेक फ़ायदा मिलता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं वीना गौतम, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर, आप सभी का मेरे चैनल वीना जी के रेमेडीज़ में स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों हिंदू धर्म के पूजा पाठ में शंख का खास महत्व होता है। हर किसी घर में पूजा पाठ होता है, लेकिन शंख के बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते कि शंख रखने से बहुत सारे दोष दूर हो जाते हैं। लेकिन शंख को कहाँ रखें, कैसे बजाएं, ये बातों का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। वही सब मैं आपको बताने वाली। हमारे शास्त्रों में शंख का हमेशा से बेहद खास महत्व रहा है। किसी भी अच्छे कार्यों की शुरुआत शंख बजाकर की जाती है। कहते हैं शंख में देवता गण वास करते हैं। इसके मध्य में वरुण देव, पृष्ठ भाग में ब्रह्मा जी और अग्र भाग में गंगा और सरस्वती का निवास माना जाता है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में शंख रखने से वास्तु दोषों से छुटकारा मिलता है, साथ ही धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। अगर आपके घर के किसी हिस्से में वास्तु दोष है तो उस कोने में शंख रखने से वहां का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। आपको बता दूं, शंख प्राय 3 प्रकार के होते हैं: दक्षिणावर्ती शंख, मध्यवर्ती शंख तथा वामावर्ती शंख। जो शंख दाहिने हाथ से पकड़ा जाता है वह दक्षिणावर्ती शंख कहलाता है। जिस शंख का मुंह बीच में खुलता है वह मध्यवर्ती, और जो शंख बाएं हाथ से पकड़ा जाता है वह वामावर्ती शंख कहलाता है। इनमें से दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मी का कारक माना जाता है। इसे घर में रखने से धन संपदा में बरकत होती है। दोस्तों शंख रखने के क्या फ़ायदे हैं वह मैं शेयर करने वाली हूँ। शंख बजाने के बाद उससे घर में छिड़काव करें। घर में ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, साथ ही पॉजिटिविटी एनर्जी का वास होता है। शंख की ध्वनि से आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। शंख को देवी लक्ष्मी के पास रखने से घर में सुख समृद्धि आती है। शंख की पूजा से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शंख बजाने से दुष्ट आत्माएं पास नहीं भटकती हैं। शंख बजाने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। दोस्तों पूजा घर में शंख रखने के नियमों का ध्यान जरूर रखें। माँ लक्ष्मी की कृपा तभी मिलती है। शंख को पूजा स्थान पर रखने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। वेद पुराणों में बताया गया है कि शंख समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था। पूजा की शुरुआत के समय और आरती के बाद शंख बजाना बहुत ही शुभ माना जाता है। शंख को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसलिए शंख का पूजा स्थान में उसी प्रकार आदर करना चाहिए और साथ में पूजा करनी चाहिए जिस आदर के साथ भगवान का पूजन किया जाता है। पूजन के समय रोजाना घर में शंख बजाना चाहिए। घर में शंख ध्वनि का गुंजन सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। शंख की पूजा दोस्तों कैसे करनी है। शंख की पूजा करने का एक विशेष विधान है जिसका ध्यान रखा जाता बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले स्नान कर साफ कपड़े पहनकर उसके बाद एक पात्र में शंख को दूध, गंगा जल आदि से स्नान करवाएं। साफ कपड़े से पोंछकर दूध तथा केसर मिश्रित घोल से शंख पर श्री एकाक्षरी मंत्र लिखें। उसे तांबे अथवा चांदी के पात्र में स्थापित कर दें। अब इस पर रोली अक्षत और सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं, फिर धूप और घी का दीपक जलाएं। इसके बाद सच्चे मन से शंख का ध्यान करें। पूजा के समय शंख में भरकर रखा गया जल का आरती के बाद छिड़काव करने से शारीरिक व मानसिक विकारों से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन में सौभाग्य का उदय होने लगता है। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। शंख के अंदर जल भरकर कभी भी नहीं रखना चाहिए। शंख को धरती पर भी नहीं रखना चाहिए। इसे हमेशा एक साफ कपड़े में बिछाकर रखें। पूजन के समय शंख में जल भरकर रखा जा सकता है। शंख को पूजा के समय स्थान पर रखते समय खुला हुआ भाग ऊपर की ओर होना चाहिए। इसे हमेशा भगवान विष्णु, लक्ष्मी या बाल गोपाल की मूर्ति के दाहिने ओर रखें। धन की प्राप्ति के लिए आपने ये काम करना है। धन की प्राप्ति के लिए शंख को 108 चावल के दानों के साथ लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में स्थापित करें। इससे अधिक स्थिति में लाभ होता है। शंख बजाने से फेफड़ों का व्यायाम होता है। पुराणों में इसका जिक्र मिलता है। अगर श्वास का रोगी नियमित तौर पर
शंख बजाए तो बीमारी से मुक्त हो जाता है। आयुर्वेद के मुताबिक शंखोदक के भस्म के उपयोग से पेट की बीमारियां, पथरी, पीलिया आदि कई तरह की बीमारियां दूर होती है। हालांकि इसका उपयोग एक्सपर्ट वैद्य की सलाह से किया जाना चाहिए। शंख की आवाज़ लोगों को पूजा अर्चना के लिए प्रेरित करती है। ऐसा मानता है कि शंख की पूजा से कामनाएं पूरी होती हैं, इससे दुष्ट आत्माएं पास नहीं फटकती हैं। शंख के जल से शिव, लक्ष्मी आदि का अभिषेक करना चाहिए। इससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। पूजा पाठ में शंख बजाने से वातावरण पवित्र होता है। जहाँ तक इसकी आवाज़ जाती है, इसे सुनकर लोगों के मन में सकारात्मक विचार पैदा होते हैं। अच्छे विचारों का फल भी स्वाभाविक रूप से बेहतर ही होता है। शंख को इसलिए भी शुभ माना गया है क्योंकि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही अपने हाथों में इसे धारण किए रखते हैं। जिस घर में शंख होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। धार्मिक ग्रंथों में शंख को लक्ष्मी का भाई बताया गया है क्योंकि लक्ष्मी की तरह शंख भी सागर से ही उत्पन्न हुआ है। शंख की गिनती समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से होती है। दोस्तों, ये थी बातें शंख के बारे में कि शंख कितना शुभ होता है मंदिर में रखना और उसके क्या नियम है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।